गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 हमारा जो यूनिट नंबर 1 है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1206 सी, यानी इसका अर्थ होता है शुरू से लेकर 1206 ईस्वी तक जो हमारा भारत का जो कालखंड था वो स्वर्णिम भारत रहा है। क्या रहा है? स्वर्णिम भारत। ग्लोरियस इंडिया, ग्लोरियस इंडिया का मतलब ही होता है स्वर्णिम भारत, यानी इसका जो आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कि स्वर्णिम भारत कहते किसको है। व्हाट इज ग्लोरियस इंडिया, यानी स्वर्णिम भारत क्या है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि सिंस द वेरी बिगिनिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज बीन प्रेस्टिजियस एंड ग्लोरियस, यानी शुरू से ही हमारा भारत वैभवशाली, गौरवशाली और प्रतिष्ठित भारत रहा है, इसलिए इसको हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे यहां का बिजनेस, कॉमर्स, साइंस, आर्ट एंड हिस्ट्री आर वेरी डेवलप्ड इन दोस डेज, यानी उन दिनों ये हमारे यहाँ का व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, कला, साहित्य, ये सारी चीजें उन दिनों बहुत ही विकसित स्वरूप में थी, इसलिए हम इसको ग्लोरियस इंडिया यानी स्वर्णिम भारत कहते हैं। यहां तक ये हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा वर्ल्ड लीडर एंड गोल्डन बर्ड। वर्ल्ड लीडर का मतलब होता है विश्व गुरु एंड गोल्डन बर्ड का मतलब होता है सोने की चिड़िया। हमारे भारत को पहले विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। इंडिया वॉज रिनोड एज द वर्ल्ड लीडर एंड गोल्डन बर्ड। भारत को पहले सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। रिगार्डिंग द इंटायर वर्ल्ड, यानी पूरा संसार, रिगार्डिंग द इंटायर वर्ल्ड टू बी अवर फैमिली। क्यों? क्योंकि सारे संसार को हम परिवार के रूप में मानते थे उस समय। एंड वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है सारी दुनिया को हम एक परिवार के रूप में मानते थे, न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को हम एक परिवार के रूप में मानते थे। प्रेइंग फॉर द बेनिफिट एंड हेल्थ ऑफ ऑल मैनकाइंड, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ का जो देश है वो सभी के भलाई और कल्याण की कामना करता है, विश्व के कल्याण की कामना। इसलिए हम यहाँ पर कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। एंड इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो पॉइंट आता है, इस वर्ल्ड लीडर और गोल्डन बर्ड के कारण भी भारत को ग्लोरियस इंडिया कहा जाता है। और इसके साथ में एग्जावेशंस एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। एग्जावेशंस का मतलब होता है, क्या होता है? एग्जावेशन का मतलब होता है उत्खनन। क्या बोलेंगे उसको? उत्खनन। और उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। क्या करना? खुदाई करके। और आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक। क्या बोलेंगे इसको? पुरातात्विक। इसको हम बोलेंगे पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है पुराने, और रिमेन्स यानी जो बचे हुए, जो अवशेष हैं जमीन के अंदर जो दबे हुए, उनको हम बोलते हैं। तो एग्जावेशंस एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पूरा उत्खनन के द्वारा, यानी खुदाई के द्वारा जो भी हमारे जो अवशेष हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। अब इसको मैं थोड़ा विस्तृत बता देता हूं। Excavations and archaeological remains, a global from of India culture is depicted from excavations and archaeological remains। यानी ये जो हमारा जो excavations and archaeological remains है, यानी जो उत्खनन के द्वारा जिन चीजों को हम निकाला गया है, ये न केवल भारत के अंदर बल्कि ग्लोबल लेवल यानी विश्व स्तर पर ये जो चीजें हैं, यानी हमारे यहाँ की जो आइडियल्स हैं, कॉमर्स है, वाणिज्य है, इसके बाद में जो साइंस है, ये सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी फैली हुई थी। और हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की जो प्रोपोगेटेड की थी उन सारी चीजों को। इसके बाद में जो बचा है हमारे यहाँ पे दीपांतर। द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नॉन एज दीपांतर। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को दीपांतर कहा जाता था। उस समय समुद्र पार जो भारतीय प्रदेश थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि हमारे समुद्र के पार जो द्वीप समूह होते थे, छोटे छोटे द्वीप, बड़े बड़े द्वीप, जो छोटे बड़े द्वीप होते थे, उन समूहों को हम दीपांतर कहते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है हमारा पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड। इसके बाद में हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर
राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। यह किसने किया? हमारे इंडियन ट्रेवल्स ने, भारतीय यात्रियों ने। इंडियंस ट्रैवल्ड इन पावरफुल शिप्स, एक मजबूत जहाजों के माध्यम से, एंड रीच द ब्रह्म देश। यहां पर एक चीज आई है, ब्रह्म देश, ब्रह्म देश, और इसका मतलब होता है, इसको प्रेजेंट यानी वर्तमान में इसको हम क्या कहते हैं? म्यांमार। म्यांमार कहते हैं हम, क्या कहते हैं अभी वर्तमान में उसको? म्यांमार। इसके बाद में श्याम है, श्याम को भी प्रेजेंट में हम थाईलैंड कहते हैं। इसके बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया एंड इस्टेब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर देयर। यानी यहां पर हमारे ये जितने भी जो इंडियंस ट्रेवलर यानी जो भारतीय यात्री थे, इन्होंने वहां पर जाकर हमारी भारतीय संस्कृति को वहां पर क्या किया? उन्होंने प्रोपोगेटेड किया, यानी वहां पर प्रचार प्रसार किया। द पोर्ट्स एंड नेवल, देखो वहां उस समय हमारे यहाँ पे बंदरगाह और जो नेवल पावर था यहाँ की, यानी जो नाविक शक्ति थी ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के अंदर, वेयर इन ए वेरी डेवलप्ड कंडीशंस, बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में थी। और द स्कॉलर्स यानी हमारे यहाँ के जो विद्वान थे, हैव मेंशन्ड अबाउट शिप्स व्हिच यूज्ड टू सेल इन रिवर इंडस, यानी सिंधु नदी के अंदर भी ये उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख आज 1 या 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 नहीं, 6000 साल पहले का बात है। 6 years thousands ago Indians traveled to several countries of the world through waterways। न केवल हमारे जो भारतीय हैं जल मार्ग से गए थे, बल्कि थल मार्ग से भी गए थे, as well as roadways, and introduced to the people residing in these डिस्टेंस यानी दूर देशों के अंदर हमारे यहाँ का जो धर्म, रिलीजियन एंड कल्चर को उन्होंने प्रोपोगेटेड किया। ओके, आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। इसको मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, सारे पॉइंट आप लिख लेना, और बाद में मैं नेक्स्ट आपको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।